और कल हमने जो सांख्य दर्शन के आरंभिक 16 सूत्रों का पाठ किया था, उसमें ये बतलाया गया था कि जो शंकाएं ईश्वर के विषय में, जीव के विषय में और प्रकृति के विषय में नाना प्रकार की उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं को वहां पर निवारण किया गया था। अंतिम सूत्र था विद्यातोन्यत्वे ब्रह्मवाद प्रसंग। विद्या से अविद्या के अन्यत्वे भिन्न माने जाने पर ब्रह्मवाद प्रसंग, ब्रह्म की बाधा प्राप्त हो जाती है। प्रसंग ये था कि जो शंका करने वाला व्यक्ति, शिष्य, उसने ये प्रश्न किया, एक शंका की कि जो अविद्या है वो विद्या से अलग तत्व है। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं, यदि आपके विचार से अविद्या एक ऐसा तत्व है जो विद्या से भिन्न है और अनादि अखंड होने से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और उसी के सहयोग से यदि आप ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व में जगत का उपादान होने का उपादान करते हैं, तो फिर उसी तत्व को जगत का उपादान कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जगत का उपादान मानने में बाधा उत्पन्न होती है। आप ब्रह्म को उपादान बनाने चले, परंतु ये कहने पर कि अविद्या एक अन्य तत्व है और उसके सहयोग से ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करता है, तो उससे ही यहां उस तत्व के उपादान होने की स्थिति बन जाती है। परमात्मा, ब्रह्म या ईश्वर यहां पर उपादान सिद्ध नहीं होता। फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह जब किया, तो उसका समाधान करते हुए एक और सूत्र ऋषि देते हैं, अबाधे नैष्फल्यम। अबाधे बाधा न होने पर, नैष्फल्यम निष्फल होना अखंड अविद्या का निश्चित है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि अविद्या एक अलग तत्व है, परमात्मा को, ईश्वर को संसार की रचना में वो सहयोग करने वाला तत्व है, और अगर आप ये कहते हैं कि पर वो उपादान नहीं है, उपादान ईश्वर ही है, तो फिर उसके होने का कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। यदि फिर भी आप ब्रह्म की उपादानता को अबाध मानते हैं, अर्थात विद्या से अतिरिक्त अविद्या को अनादि अखंड स्वतंत्र अस्तित्व वाला तत्व मान लेने पर यदि ब्रह्म ही उपादान माना जाता है, तो अविद्या के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना निष्फल है, तो फिर उसका प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ। अभी हम सांख्य शास्त्र के अनुसार, ऋषि की मान्यता के अनुसार जब सृष्टि की बात करते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रकृति को उपादान कारण और जो जीव है उसको भोक्ता और ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में ग्रहण किया गया है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ईश्वर उपादान कारण है और ईश्वर की ही प्रेरणा से होता है, तो फिर किसी और कारण को मानने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। जो ईश्वर ही बनाता है और ईश्वर से ही बनता है, तो फिर अन्य किसी कारण को, प्रकृति आदि को या अविद्या आदि को मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यह बात ठीक सिद्ध नहीं होती है कि जो अविद्या है वो कोई अलग तत्व है
और ईश्वर उसके सहयोग से इस संसार की रचना करता है। अविद्या वास्तव में क्या है, तो उसको हम समझते हैं। अविद्या वास्तव में विद्या का अभाव या विद्या से विपरीत जो आचरण है वो अविद्या है। अविद्या अपने आप में, जैसे अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, इसी प्रकार से विद्या का जो अभाव है या विद्या के विपरीत जो ज्ञान है वो अविद्या है। तो इसलिए उसको कोई अलग तत्व मानने की स्थिति नहीं बनती है। वस्तुतः अविद्या का स्वतंत्र सद्भाव मानने का स्वारस्य व सामंजस्य इसी में है कि जगत का उपादान उसी को मान लिया जाए, जबकि उसके सहयोग के बिना ब्रह्म को उपादान मानने की कल्पना संभव नहीं हो सकती। यदि फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह बना रहता है तो फिर अविद्या के स्वरूप को मानने का कोई लाभ नहीं होगा। विद्या नाम ज्ञान का है जो कि चेतन का स्वरूप है। यदि विद्या अर्थात चेतन से अतिरिक्त अचेतन तत्व का अस्तित्व भी चेतन के समान स्वतंत्र है तो वह सांख्य के प्रधान तत्व की समान स्थिति में आ जाता है, तब फिर वही उपादान हो जाएगा, अन्यथा उसे वैसा मानना व्यर्थ होगा। तो अब अगर ये मान लिया जाए कि जो अविद्या है वो विद्या से अलग है और जिस प्रकार से प्रकृति अचेतन है उसी प्रकार से एक अचेतन तत्व है, तो केवल नाम का भेद रह जाएगा। बाकी आप भी उसी तरह से मान रहे हैं जैसे हमने प्रधान तत्व प्रकृति को मूल माना था, उपादान माना था, उसी का नाम बदल करके आप कुछ और रख दीजिए, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईश्वर की सत्ता फिर भी प्रेरक और अधिष्ठाता के रूप में ही रहेगी, जीव की सत्ता फिर भी भोक्ता के रूप में रहेगी, और जो प्रकृति जिसको आप किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, विद्या आदि के नाम से पुकार रहे हैं, उसकी सत्ता जो है वो भोग्य के रूप में ही रहेगी। अविद्या का स्वरूप चाहे जो कुछ हो, पर अविद्या विद्या का विरोधी तत्व है। इस अवस्था में विद्या से अविद्या का बाध होता है या नहीं, यह विकल्प करके फिर यहाँ पर एक और दोष उत्पन्न होता है कि विद्या बाध्यत्वे जगतोप्येवम्, विद्या बाध्यत्वे विद्या द्वारा अविद्या की बाधा होने पर जगतः जगत की अपि भी एवं ऐसे बाधा हो जानी चाहिए। तो जैसे विद्या का विरुद्ध अविद्या है और इसके कारण से बाधा उत्पन्न होगी, तो अगर इस संसार में यह माना जाता है कि विद्या से अविद्या की बाधा हो जाती है और यह जगत अविद्या का रूप है, तो किसी एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाने पर उस यथार्थ ज्ञान या विद्या से अविद्या का बाध हो जाएगा, तब उसके कार्य जगत का भी बाध हो जाना चाहिए, अर्थात जगत की प्रतीति फिर नहीं होनी चाहिए। पर प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता। आत्मज्ञान हो जाने पर भी जगत का अस्तित्व और प्रतीति वैसे ही बने रहते हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि विद्या से बाध्य अविद्या का स्वरूप या कार्य यह जगत नहीं। अब हम पिछले अध्यायों में जिन सूत्रों को पढ़ते हुए आए हैं उनमें हमने ये भी पढ़ा कि जो अविद्या है और जो विद्या है इनका स्वरूप क्या है। तो जब विद्या प्राप्त हो जाती है तो अविद्या समाप्त हो जाती है, या उल्टा कहें अविद्या जब समाप्त हो जाती है तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति विद्या की स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर अगर हम अविद्या को ही संसार का कारण मान रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे ही किसी को आत्म साक्षात्कार होगा फिर उसके लिए इस संसार का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कोई व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार भी कर लेता है उसके लिए भी प्रकृति के जो बाकी पदार्थ हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। सेब उसके लिए सेब ही रहता है, केला उसके लिए केला ही रहता है, आम उसके लिए आम रहता है। यानी संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति के लिए भी और जितने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है उस व्यक्ति के लिए भी, अर्थात मुक्त आत्मा के लिए भी और अमुक्त आत्मा के लिए भी समान ही रहते हैं। जब समान रहते हैं और उनके अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व अविद्या के कारण से नहीं है, उनका अस्तित्व वास्तविक है। इसीलिए हम लोग अक्सर ये सुनते हैं
परमेश्वर के विषय में, जीव के विषय में और प्रकृति के विषय में जब लोग बतलाते हैं तो क्या कहते हैं? परमात्मा का नाम लेते हैं तो कहते हैं सच्चिदानंद। परमात्मा क्या है? सत भी है, चित भी है और आनंद स्वरूप भी है। अर्थात वो वास्तव में उसकी सत्ता है, पहली चीज, चेतन सत्ता है दूसरी चीज, और आनंद स्वरूप सत्ता है तीसरी चीज। जीवात्मा के विषय में कहा जाता है वो सत है और चित है, अर्थात उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है और चेतन सत्ता है, लेकिन आनंद उसे प्राप्त करना पड़ता है, वो आनंद स्वरूप स्वयं नहीं है परमात्मा की तरह। और तीसरा, प्रकृति के विषय में कहा जाता है प्रकृति केवल सत है, अर्थात उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो चेतन नहीं है, उसको खुद को नहीं पता कि उसका एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए सत, चित और आनंद, ये तीन जो हैं वो इन तीनों में इस प्रकार से घटित होते हैं कि प्रकृति सिर्फ बीइंग है, वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, बीइंग, होना। दूसरा है चित, होना और किसी प्रयोजन के लिए होना, कर्मशील होना, सो बिकमिंग। जीवात्मा है तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ कर भी रहा है, उसमें एक्शन भी है, एक्सप्रेशन है उसमें। और तीसरा है परमात्मा, जो है भी, उसमें क्रिया भी है, वो संसार आदि का निर्माण करता है, और किस लिए करता है? फॉर ब्लिस, कल्याण के लिए करता है। उसके हर कार्य में कल्याण छुपा हुआ है। तो होना, क्रियाशील होना और कल्याण के लिए क्रियाशील होना, ये सत्य, चित और आनंद का स्वरूप है। तो यहां पर यह बतलाया गया है कि अविद्या जो है, अगर अविद्या को हम संसार का कारण मान लें तो उसमें यह दोष उत्पन्न हो जाएगा कि प्रकृति का जो सत्य स्वरूप है, अर्थात जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस फिर सत्य एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, उसको हमें भ्रमात्मक अर्थात केवल प्रतीतिवश मानना पड़ेगा। जैसे मैंने कल बतलाया था कि स्वप्न में जब कोई व्यक्ति होता है तो स्वप्न में वो बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, बहुत सारे हाथी घोड़े इकट्ठे कर सकता है, बहुत बड़ा राज्य बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वास्तव में जब वो जागेगा तब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसी प्रकार से यहां पर ये जो बतलाया गया है कि अविद्या से हम अगर मानते हैं तो फिर ये बात सिद्ध नहीं होती। जैसे विद्या से जगत का बाध नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर भी जगत वैसा ही बना रहता है, उसी प्रकार अविद्या का भी बाध न होना और अविद्या को जगत का रूप माना जाए तो फिर कहा तद रूपत्वे सादित्वम, जगत रूप होने पर अविद्या के उसका सादित्वम आदि सहित होना मानना पड़ेगा। जगत का रूप अविद्या को मानने पर जगत के समान अविद्या को भी सादि, मतलब जिसका आदि है, वो मानना पड़ेगा। सादि आदि सहित जो है, आदि वाला अर्थात उत्पन्न होने वाला, जैसे जगत उत्पन्न होता है वैसे ही अविद्या भी उत्पन्न होगी, तब अविद्या को अनादि अखंड मानना असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कई सारे हेतुओं को देकर के ये बात सिद्ध की गई है कि जगत का जो उपादान कारण है वो ईश्वर नहीं है, अविद्या भी नहीं है, जगत का उपादान कारण प्रकृति है। इन प्रकरणों में प्रकृति को जगत का उपादान कारण सिद्ध किया गया है। जगत के विचित्र निर्माण में प्रकृति का सत्व रजस तमस रूप प्रधान कारण है, और इन मूल तत्वों का परस्पर वैलक्षण्य और उनके विविध सम्मिश्रण अर्थात अन्योन्य मिथुन जगत की विचित्रता के जहां आधारभूत कारण है, वहां आत्मकृत कर्मों को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अर्थात जैसे मैंने पहले बतलाया था कि जो जगत का निर्माण है, उस जगत के निर्माण में तीन चीजें हैं। पहली चीज तो जो इसका उपादान कारण है वो प्रकृति है, दूसरा इसका जो निमित्त कारण है वो परमेश्वर है, और इसमें काल आदि साधारण कारण है, और उन्हीं में से एक कारण कौन सा है? वो कारण है जीवात्माओं के कर्म। क्यों? न धर्मापलाप प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्,
प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति के कार्य विचित्र होने से धर्मापलाप, धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्म और अधर्म का मतलब क्या है? जो शुभ और अशुभ कर्म है उनका यहाँ पर इससे ग्रहण किया जा रहा है। उसके परिणाम स्वरूप धर्म और अधर्म के द्वारा उसे सुख या दुख रूप फल भोगना होता है। उसी के अनुसार उसके लिए अनुकूल या प्रतिकूल साधन जुट जाते हैं। उन साधनों की विविधता में इसी आधार पर धर्म का निमित्त होना अपेक्षित रहता है। इसलिए प्रकृति के कार्यों में जो विचित्रता अथवा वैलक्षण्य पाया जाता है उसमें पुरुषों के विविध धर्म आदि की निमित्त मानना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इसमें इस प्रकृति के द्वारा जगत के निर्माण में जो जीवात्माओं के कर्म हैं वो भी कारण है, क्योंकि जैसे जैसे उनके कर्म होते हैं वैसे वैसे उनको शरीर प्राप्त होते हैं। हमने पहले पढ़ा, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में, कि कर्मों के अनुसार जाति, आयु और भोग होता है। और जब कर्मों के अनुसार जाति, आयु और भोग होता है, तदनुसार जैसे जैसे शरीर में जीवात्मा जाता है वैसे वैसे भोगों की यहाँ पर उपलब्धि होती जाती है। वैसे वैसे शरीरों के लिए हर प्राणी का भोग अलग अलग है, और हर प्राणी का भोग अलग अलग होने के साथ साथ ये बात भी उतनी ही सत्य है कि जो भी प्राणी इस संसार में है उसकी भोग्य सामग्री इस संसार में उपस्थित है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी भोग्य सामग्री इस संसार में उपलब्ध न हो। तो परमात्मा की ये व्यवस्था है कि जैसी जैसी योनियों में वो जीवात्माओं को भेजता है उनके कर्म फल के अनुसार, वैसे वैसे उनके भोग्य पदार्थों की भी व्यवस्था यहाँ पर करके रखता है, और उन भोग्य पदार्थों को भोगते हुए वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि वो केवल मात्र उनके कर्मों के द्वारा है तो भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्म से चेतना नहीं होती। तो प्रकृति में इन नियम पूर्वक बने हुए पदार्थों का जो निर्माण है, उस निर्माण के पीछे एक ओर जहां हम जीवात्माओं के कर्म फल को मानते हैं, वहीं साथ ही साथ निमित्त कारण के रूप में हमें मुख्य परमात्मा को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ज्ञान आदि गुणों के द्वारा ये विधिवत संसार की रचना और उसमें फलों की और फलों के आधार पर नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों की व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक और प्रमाण दिया फिर आगे, श्रुति लिंगादिभिः तत्सिद्धि। श्रुति लिंगादिभिः तत्सिद्धि। श्रुति और लिंग आदि से अर्थात शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण से तत्सिद्धि, धर्माधर्म और उनकी कारणता की सिद्धि होती है। कैसे होती है अब आप देखिए। श्रुति शब्द प्रमाण, अनुमान और आदि पद से गृहीत प्रत्यक्ष के द्वारा धर्माधर्म की और जगत के वैचित्र्य के प्रति धर्माधर्म निमित्तता की सिद्धि होती है, जिसमें बहुत सारे वेद मंत्रों में इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कुर्वन्नेवे कर्माणि आदि जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में ये बतलाया गया है कि जो जीवात्मा है उसको जीवन पर्यंत क्या करना है, कर्म करना है। विशेष रूप से मनुष्य को जीवन पर्यंत कर्म करना होता है, और कर्म करते हुए ही वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। जो अन्य प्राणी हैं, जो भोग शरीर हैं, वो भोग करते रहते हैं जीवन पर्यंत, उनका वो भोग का क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो प्राणियों में सुख दुख आदि को देखते हुए उनके निमित्त जो धर्म अधर्म है उनका अनुमान हो जाता है। तो श्रुति में तो कहा है वो शब्द प्रमाण हो गया, और जो उनके जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख हम देखते हैं उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके जीवन में निश्चित रूप से अगर सुख आ रहा है तो इसका मतलब कोई अच्छा कार्य किया होगा, और अगर दुख आ रहा है तो इसका मतलब कोई कष्टकारक, किसी दूसरे को कष्ट देने का या कोई बुरा कार्य किया होगा। उनके परिणाम स्वरूप ये होता है, तो इसका अनुमान लगाया जाता है। और फिर तीसरा, योगी जन योग समाधि जन्य अतिशय को प्राप्त करके जगत निर्माण में धर्म अधर्म की निमित्तता का प्रत्यक्ष करते हैं। और जो इनका प्रत्यक्ष करना है वो सामान्य लोगों को नहीं होता, वो केवल और केवल जो योगी हैं, समाधिजन्य लोग हैं,
वो समाधि अवस्था में जाकर के और उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे सृष्टि में धर्म अधर्म के द्वारा प्राणियों का जन्म और मृत्यु आदि का क्रम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रमाणों से बात सिद्ध होती है कि जो कर्म है वो भी सृष्टि के निर्माण में सहायक हैं, उनका भी कारण के रूप में गिनती होती है। क्या यह नियम समझना चाहिए कि केवल अदृष्ट धर्म अधर्म से जगत का निर्माण हो जाता है? ये प्रश्न उठाया, तो उसका उत्तर दिया, न नियमः प्रमाणांतर वकाशात, प्रमाणांतर वकाशात, अन्य साधनों व प्रमाणों से अवकाश से नियम केवल धर्माधर्म जगत के निमित्त हैं, ऐसा नहीं होता। केवल धर्म धर्म से हो जाएगा ऐसा नहीं होता। जगत निर्माण में अवसर होने से यह नियम नहीं कि अदृष्ट अकेला जगत की उत्पत्ति में निमित्त होगा। दृष्ट अदृष्ट सब प्रकार के साधन जो अपेक्षित हैं सृष्टि में आवश्यक समझे जाते हैं। सर्ग रचना के प्रसंग में अदृष्ट पद धर्म अधर्म निमित्तों का निर्देश करता है और शेष समस्त अपेक्षित निमित्तों का निर्देश दृष्ट पद से होता है। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं सांख्य दर्शन में कि जो प्रकृति है उसको क्या कहा गया है? दृश्य कहा गया है। और जीवात्मा क्या है? दृष्टा है। परमात्मा भी क्या है? दृष्टा है। जीवात्मा दृष्टा और भोक्ता भी है, परमात्मा केवल दृष्टा है और अधिष्ठाता है, और प्रकृति जो है वो क्या है? वो दृश्य है। तो यहां पर जब ये प्रश्न किया, ये शंका उठाई शिष्य ने कि हम अगर इन कर्मों को ही, धर्म अधर्म रूप जो कर्म है, इन कर्मों को ही अगर हम इसका कारण मान लें तो क्या दोष होगा? तो उन्होंने कहा इसमें दोष ये होगा कि केवल मात्र अदृष्ट से दृश्य का उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये जो संसार हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, इस संसार की उपलब्धता कहां से होगी? धर्माधर्म कर्म से संसार का निर्माण तो नहीं हो सकता। संसार के निर्माण के लिए तो उसका जो उपादान कारण है, जैसे घड़ा, तो कुम्हार अगर चाक के ऊपर केवल हाथ फिराता रहे तो उससे घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कर्म तो उसने पूरा किया। जैसे घड़ा बनाने के लिए हाथ घुमाना होता है, वैसा हाथ वो बैठा बैठा चाक चला करके घुमाता रहे, क्या होगा? निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उपादान कारण है वो क्या है? मिट्टी है। जब तक वहां मिट्टी उपलब्ध नहीं होगी तब तक वो दृश्यमान जगत घड़ा बन करके तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार से परमात्मा कारण है, निमित्त, कर्म भी कारण है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक उसका उपादान कारण अर्थात दृश्य रूप प्रकृति नहीं होगी उपलब्ध, तब तक उससे इस संसार की रचना नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया। इससे आगे कहा, जिनमें मूल उपादान तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया और चेतन तत्व के सहयोग आदि का समावेश हो जाता है, वो कौन है? वो उनका ग्रहण दृष्ट पद से होता है। तो प्रमाण पद का प्रसिद्ध अर्थ मान लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। तब सूत्र का अर्थ होगा, प्रमाणांतरों प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अन्य निमित्तों का अवकाश अर्थात अवसर प्राप्त होने से यह नियम नहीं है कि अदृष्ट ही उत्पत्ति में सहायक है। तो इसलिए हम जो ये संसार को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में, ये प्रत्यक्ष रूप में जो विद्यमान संसार है ये सत्य है, ये असत नहीं है। ये तो बात वो लोग कह सकते हैं जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो संसार को सत्य नहीं मानते। लेकिन उनके लिए एक बड़ा बढ़िया उदाहरण, एक छोटी सी कथानक आती है कि एक बार एक व्यक्ति था जो कह रहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसार में जो कुछ है वो ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो कोई वेद का विद्वान वहां बैठा हुआ था, उसने उनको समझाने का प्रयास किया, भाई ऐसा नहीं है, श्रुति में वेद में ये कहा गया है, ऋषियों का ये मंतव्य है कि ये संसार प्रकृति से निर्मित होता है, प्रकृति इसमें उपादान कारण है, ब्रह्म इसमें निमित्त कारण प्रेरक और अधिष्ठाता के रूप में रहता है, और जीव जो है इसमें भोक्ता के रूप में। नहीं 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 साहब, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, जगत में कोई कुछ नहीं है। तो उसने उठाया और उसके गाल में रसीद किया एक बहुत बढ़िया तगड़ा तमाचा। जब तगड़ा तमाचा रसीद कर दिया तो वो आदमी एकदम घबरा करके बोलने, अरे आपने मुझे क्यों मारा? बोले मैंने कब मारा,
ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा और ब्रह्म से मारा। जब इस प्रकार से उसको समझाया तो उसको समझ में आ गया कि ब्रह्म ही सब कुछ नहीं है, जो सत्ताएं हैं उन तीनों सत्ताओं को स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर इसी रूप में समझा रहे हैं कि ब्रह्म प्रेरक है, अधिष्ठाता है, उसके नियमों में ये संसार चलता है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो ब्रह्म स्वयं से नहीं करता है, वो प्रकृति से इसका निर्माण करता है। प्रकृति के जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन प्रकार के जो तत्व हैं, इन तीन प्रकार के तत्वों से वो इस संसार में रचना की प्रेरणा करता है, जिससे नाना प्रकार की सृष्टि तैयार होती है। और जीव जो है वो अपने कर्मों के फलस्वरूप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करता है परमात्मा की व्यवस्था में, और उन धारण किए हुए शरीरों में वो अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि की रचना का क्रम यहाँ पर बतलाया गया है। और प्राणी मात्र के लिए सर्ग रचना का उपयोग दो रूपों में होता है, इहलोक और परलोक। प्रत्येक वर्तमान जन्म इहलोक है और उससे अतिरिक्त स्थिति परलोक है। तो यहाँ पर एक बात जो अक्सर आप लोग सुनते हैं, इहलोक और परलोक, इस लोक को और परलोक को सुधारने का उपाय करना चाहिए। तो ये इसलोक और परलोक की संकल्पना क्या है? तो जो हमारा वर्तमान जन्म है वो हमारा इहलोक है, क्योंकि हम इस समय इस लोक में वर्तमान हैं, और इससे पीछे वाले जो जन्म थे और इससे आगे आने वाले जो जन्म होंगे वो हमारा परलोक है, क्योंकि उस समय हम अभी विद्यमान नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर इहलोक और परलोक को इस प्रकार से समझना चाहिए। दोनों जगह दृष्टा दृष्ट निमित्तता समान है। यहाँ पर सूत्र के द्वारा बतलाया, उभयत्राप्येवम्, उभयत्र दोनों अवस्थाओं में, एवं ऐसा ही है। प्रत्येक प्राणी की दोनों अवस्थाओं में, चाहे वह अपने वर्तमान जन्म की अवस्था है अथवा उससे अतिरिक्त अवस्था है, उसके भोगों का संपादन करने के लिए दृष्ट और अदृष्ट निमित्त समान रूप से उपस्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कार्य मात्र में दृष्ट अदृष्ट उभयविध निमित्तों की अपेक्षा रहती है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कहीं केवल दृष्ट निमित्त हो और कहीं पर अदृष्ट, यानी कर्म भी उसमें निमित्त है और जो भोग रहा है उसमें प्रकृति का जो पदार्थ है बना हुआ वो भी उसमें वहां पर उसके भोगने के लिए कारण है। अथवा इस सूत्र का ऐसे भी समझना चाहिए कि आदि सर्ग रचना में और उसके अनंतर सृष्टि के वर्तमान काल में प्राणियों के भोग तथा कार्यमात्र के लिए दृष्टादृष्ट रूप दोनों प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है। अभिप्राय यह है कि आदि सर्ग रचना और उसके अनंतर इन दोनों अवस्थाओं में दृष्टादृष्ट निमित्तों की अपेक्षा एक समान रहती है। दोनों प्रकार के दो निमित्तों अथवा दोनों अवस्थाओं में ये बने रहते हैं। यह नियम नहीं है कि एक कहीं एक जगह पर हो और दूसरा दूसरी जगह। इसको फिर से एक सूत्र के माध्यम से बतलाया है, अर्थात सिद्धिश्चेत समानमुभयो। चेत यदि अर्थात प्रयोजन विशेष से सिद्धि कार्य विशेष में किसी एक निमित्त का निश्चय होता है तो उभयो दोनों दृष्ट अदृष्ट निमित्तों में वह समान है। यदि यह कहा जाए कि किसी अवस्था में किसी विशेष प्रयोजन से किसी एक निमित्त की सिद्धि होती है तो ऐसा कोई प्रयोजन दोनों के लिए समान समझना चाहिए। एक ही कोई प्रयोजन दोनों प्रकार के निमित्तों का वहां उपस्थापक हो, यह आशय सूत्रकार का नहीं है। प्रत्युत यह है कि किसी कार्य में यदि हम दृष्ट निमित्तों की उपयोगिता किसी प्रयोजन से समझते हैं तो उस कार्य में निमित्त भी किसी अन्य विशेष प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से अपेक्षित होता है। अपने दृष्टिकोण से किसी प्रयोजन का होना दोनों प्रकार के निमित्तों के लिए समान है। जैसे अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझेंगे। एक घड़े के निर्माण में हम केवल दृष्ट निमित्तों अर्थात जैसे कुलाल है, चक्र है, दंड आदि है, इसको अपेक्षित समझते हैं, क्योंकि इतने से घट जो है, घड़ा जो है पूर्ण रूप में संपन्न हो जाता है। पूर्ण संपन्नता रूप प्रयोजन से केवल दृष्ट निमित्तों की आवश्यकता को यहाँ बताया गया।
और बताया जाए तो यह अत्यंत बाधा आदि निवारण के प्रयोजन के लिए अदृष्ट निमित्त की सिद्धि को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि अगर हम घड़े के निर्माण में केवल और केवल मिट्टी, चाक और जो कुलाल है जिस पर वो बनाया जाता है, डंडा जिससे घुमाया जाता है, इन सबको ही अगर हम केवल ये मान लें कि ये घड़े के निर्माण में सहायक हैं, तो फिर वहां पर एक बाधा उत्पन्न होगी। मिट्टी स्वयं उठ करके चाक के ऊपर नहीं आ सकती, चाक स्वयं डंडे से घूम नहीं सकता, तो वहां पर एक अदृश्य सत्ता, अदृश्य कारण का होना भी आवश्यक है। वो क्या है? वो अदृश्य कारण जो है वो चेतन है। उस चेतन के बिना उस घड़े का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी कार्य के होने में दृष्ट अर्थात दृश्य जो है वो साधन और जो अदृश्य है उन दोनों का ही होना आवश्यक है। अगर दृश्य नहीं होगा तो अदृश्य कुछ नहीं कर सकता, और अगर अदृश्य नहीं होगा तो दृश्य कुछ नहीं कर सकता। और ये बात केवल जीवात्माओं पर ही लागू नहीं होती है, ये बात परमात्मा पर भी लागू होती है। परमात्मा को भी जगत के निर्माण के लिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा स्वयं से चाहे कि वो इस संसार का निर्माण कर दे तो वो नहीं कर सकता। तो इसलिए दृश्य रूप में अर्थात प्रकृति जो है उसका उपादान के रूप में होना आवश्यक है, परमात्मा का प्रेरिता अर्थात अधिष्ठाता होने के रूप में आवश्यक है, और जो अन्य कारण हैं जीवात्माओं के कर्म आदि हैं उनका भी होना आवश्यक है। अन्यथा इस सृष्टि की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। इस प्रकार कार्य मात्र में चाहे वह आदि सर्ग का हो अथवा अनंतर काल का, दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है। जैसे सुख आदि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए इहलोक में स्रक, चंदन, वनिता आदि दृष्ट उपायों व साधनों की अपेक्षा रखते हैं, इसी प्रकार परलोक में भी जो साधारण रूप से केवल अदृष्ट का फल समझा जाता है, इसलिए दृष्ट के समान अदृष्ट साधन भी दोनों स्थितियों में अपेक्षित रहता है। अब इसको एक सरल उदाहरण से हम समझेंगे। एक बार की बात है कि एक नवयुवक एक गांव में जा रहा था, और शहरों में चूंकि बाग बगीचे नहीं होते तो उसने उस प्रकार का कभी देखा भी नहीं था। तो पहली बार गांव की तरफ जा रहा था, उसके पिता ने उसको कहा कि जाओ भाई थोड़ा जीवन के विषय में सीख करके आओ और गांव में जाकर के देखो कि किस प्रकार से जीवन को अच्छी तरह से जिया जाता है। वो व्यक्ति गांव की तरफ जा रहा था। जब गांव की तरफ जा रहा था तो वहां पर गांव के बाहर एक बगीचे में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75-80 वर्ष थी, वो कुछ काम कर रहा था। उत्सुकतावश ये व्यक्ति वहां रुक गया, और रुक करके इसने वहां जाकर के पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, कि बेटे मैं आम का बाग लगा रहा हूं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये आम के पौधे हैं और मैं इनका बाग लगा रहा हूं। तो वो व्यक्ति मुस्कुराया और मुस्कुरा करके वहां से चला गया। फिर आगे गया, आगे जाकर के उसने फिर देखा कि एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। वो कहाँ काम कर रहा है कि एक घर वो बना रहा है, धीरे धीरे ईंटें लगा रहा है। वो भी बहुत वृद्ध व्यक्ति है और धीरे धीरे वो ईंटों को लगाता हुआ एक घर बना रहा है। उसने जाकर के उससे पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बोले मैं घर बना रहा हूं। ये फिर से मन ही मन में मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। इसी तरह से लोगों से मिलता हुआ पूरे गांव में घूमता हुआ ये शाम को जब घर लौट करके आया तो अपने पिता से बोला कि आपने मुझे जीवन के बारे में सीखने के लिए भेजा था, पर वहां तो मैं देख के आया कि बड़े मूर्ख लोग रहते हैं। बोले कैसे भाई, क्या देख करके आ गए ऐसा मूर्ख लोग रहते हैं? तो उसने बताया कि मैं जब गांव में घुसने वाला था तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी जिसके पांव कब्र में लटके हुए 80-85 वर्ष की अवस्था, और वो आदमी अब आम के छोटे छोटे पौधे लगा रहा और कह रहा है मैं आम का बाग लगा रहा हूं। अब बताओ वो आदमी जब तक ये आम का बाग तैयार होगा जीवित बचेगा आम खाने के लिए? बोले अच्छा, और क्या देखा? बोले फिर मैं और आगे गया तो एक और वैसा ही बूढ़ा आदमी, और वो जो है धीरे धीरे उठा उठा करके
और ईंटें चुन करके अपना मकान बना रहा। मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो, बोले मकान बना रहा हूँ। तो इन दोनों लोगों को मैंने देखा, ऐसे ही और बहुत सारे लोगों को देखा जो व्यर्थ के कामों में लगे थे। इन कामों को वो अपने लिए तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये काम फलीभूत होंगे तब तक तो वो इस संसार में होंगे कि नहीं होंगे इसका पता नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों से मैं क्या सीख सकता हूँ। तो उसके पिता ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा बेटे, आपने उसको ठीक दृष्टिकोण से नहीं देखा। आपको इस दृष्टि से देखना चाहिए था कि बचपन से लेकर के आज तक आपने जो आम खाए हैं या मैं जो आम खाता हूं, क्या उन आमों को खाने के लिए बाग मैंने खुद लगाए थे या आपने खुद लगाए थे। तब लड़के ने सोचा, हाँ मैंने तो नहीं लगाए थे, ना आपने लगाए थे। तो बोले किसी और के लगाए हुए बाग के फल हम लोगों ने खाए। इसी प्रकार से ये मकान मेरे पिताजी के समय में किसी ने बनाया था, लेकिन आज इसमें मैं रहता हूँ, कल इसमें तुम भी रहोगे। तो कोई व्यक्ति जो मकान को बनाता है, कोई व्यक्ति जो बाग बगीचा लगाता है, वो केवल और केवल इस दृष्टि से नहीं लगाता कि वो इसके फलों को खाएगा या वही खुद इसमें रहेगा, बल्कि उसमें एक भावना यहाँ होती है कि लगा तो वो रहा है, लेकिन जो भी होगा वो वहां पर खाएगा। और इसमें थोड़ा सा और गहराई में अगर उतर करके चलो तो ये कि हर व्यक्ति अगर यही सोच करके बाग न लगाए कि मैं तो अब मरने वाला हूं, मैं तो इस संसार को छोड़ के जाने वाला हूं, तो मैं क्यों बाग लगाऊं। तो जब अगली बार जन्म लेकर के वो इस धरती पर वापस आएगा, तब उसको खाने के लिए आम कहां से मिलेंगे। तो अपने को जब वापस लौट के आना है, तब भी हमें संसार में वही सारे फल, वही सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों, इसकी दृष्टि से भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है। तो यहाँ पर जो शब्द कहा गया था इहलोक और परलोक, इहलोक मतलब जो हमारा वर्तमान जीवन है, और परलोक मतलब जो हमारा आगे आने वाला जीवन है या हमारा पीछे बीता हुआ जीवन है, इन दोनों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो फिर हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जो कर्म है वो हमें ऐसी दिशा में ले जाने वाले होने चाहिए कि हम इस यात्रा को केवल इतना ही न समझें, बल्कि आगे तक की इस यात्रा का जो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने का हम इंतजाम रखें, ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो उसी रूप में यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो सर्ग रचना है वो सर्ग रचना यह लोक और परलोक दोनों के लिए होती है। दोनों अवस्थाओं में ऐसा होता है। प्रत्येक प्राणी की दोनों अवस्थाओं में, चाहे वह अपने वर्तमान जन्म की अवस्था है अथवा उससे अतिरिक्त अवस्था है, उसके भोगों का संपादन करने के लिए दृष्ट और अदृष्ट निमित्त रूप में उपस्थित रहते हैं। अब यहां पर एक और बात बतलाई गई, धर्म आदि की विशेष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र दिया, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम। धर्म अधर्म आदि भावों का अंतःकरण धर्मत्वम, अंतःकरण के धर्म अर्थात परिणाम होना मान्य है। धर्म आदि भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं, यह एक प्रश्न है। धर्म आदि समस्त भाव सत्य रजस तमस रूप हैं, इसलिए इन्हें निर्माण अथवा परिणाम की दृष्टि से सत्व आदि का विकार कहना चाहिए। सांख्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के समस्त परिणाम परार्थ हैं, अतः बुद्धि भी परार्थ है। वह पर है अर्थात आत्मा के लिए, उस चेतन आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति का बुद्धि आदि परिणाम होता है। सत्व आदि की जो धर्म आदि भावों के रूप में परिणति है वह बुद्धि में होती है, परंतु उसकी अनुभूति आत्मा में होती है। शरीर अथवा बुद्धि आदि के द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप आत्मा के अस्तित्व के बिना संभव नहीं हो सकते, और वह सब आत्मा के लिए है। इसलिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल अनुभूति आत्मा को ही होती है, परंतु त्रिगुणात्मक होने से धर्म आदि परिणाम बुद्धि में संभव हैं। इसीलिए धर्म आदि भावों को अंतःकरण का धर्म माना गया है। तो जो धर्म आदि हैं, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं मन में, परोपकार है, धर्म है या कर्म करना है, ये सारे के सारे भाव किस लिए उत्पन्न होते हैं। ये सारे के सारे भाव जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, भोग और अपवर्ग। आत्मा का लक्ष्य क्या है, भोग, और इस प्रकृति में भोग करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए
और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचते हुए अपवर्ग को प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है? तो जैसे ये प्रकृति सारी की सारी आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग का साधन है, उसी में हमें ये समझना चाहिए कि इस प्रकृति से निर्मित महत तत्व अर्थात जो बुद्धि है, इस बुद्धि का जो उत्पाद है, बुद्धि में धर्म आदि का उत्पादन होता है। जगत के उत्पाद या परिणाम के प्रसंग में धर्म आदि भावों का यह प्रतिपादन परिणाम की दृष्टि से किया गया है। चेतन आत्म तत्व के अधिष्ठाता व साक्षी होने के कारण इन भावों का अधिष्ठान तो आत्मा ही रहेगा। अन्यथा आदि सर्ग रचना में जब बुद्धि का उद्भव नहीं हो पाया है, कर्मों अथवा धर्माधर्म को निमित्त माने जाने पर उनका अधिष्ठान कौन रहेगा? यह ठीक है कि यदि आदि सर्ग रचना काल में अपने उद्भव के अनंतर जो बुद्धि तत्व जिस पुरुष के साथ संवेष्टित हो जाता है, उसका समस्त सर्ग काल में फिर वैसा ही अस्तित्व बना रहता है, या तो आत्म साक्षात्कार होने पर उस आत्मा से उसका असंबंध होता है, अथवा प्रलय काल आने पर वह अपने कारणों में लीन हो जाता है। क्योंकि प्रलय काल में कोई कार्य अपने रूप में अवस्थित नहीं रहता, इससे आत्मा के असंग होने में कोई बाधा नहीं आती। गुणों का अन्योन्य मिथुन होना संग पद का अर्थ है, अर्थात वह आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि वह गुणातीत अथवा अत्रिगुणात्मक है। तो इस बात को हम समझें। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया था, उस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो धर्म आदि भाव है ये सब कहाँ है, किसके लिए है और किसके द्वारा उत्पन्न है? तो किसके लिए है का उत्तर देते हुए कपिल मुनि कहते हैं कि हैं तो ये सब आत्मा के ही लिए। जैसे संसार के अन्य समस्त भोग्य पदार्थ आत्मा के लिए हैं, इसी प्रकार से ये धर्म आदि जो है वो भी आत्मा के लिए हैं। लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है? इनकी उत्पत्ति बुद्धि में होती है, महत तत्व के द्वारा होती है। और इसकी उत्पत्ति में प्रमाण क्या है? तो प्रमाण बतलाते हुए वहां पर कहते हैं कि सत्व, रज और तम की उपस्थिति का होना, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भावों का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, महत तत्व के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इनको आत्मा का विकार इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि आत्मा विकारी है ही नहीं, उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, इसलिए इनको आत्मा की विकृति माना जाना ठीक नहीं है। इन सब का जो होना है वो आत्मा के लिए है। जैसे बुद्धि आत्मा के लिए है, बुद्धि से महत तत्व से उत्पन्न अहंकार आत्मा के लिए है, उस अहंकार से उत्पन्न जो पंच तन्मात्राएं हैं वो आत्मा के लिए हैं, और उन पंच तन्मात्राओं अर्थात सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न जो पंच महाभूत हैं वो भी आत्मा के भोग के लिए हैं। और उन पंचभूतों से बना हुआ ये जो संसार है, ये संसार भी किसके लिए है? आत्माओं के भोग के लिए है। इसलिए ये जो धर्म आदि हैं ये भी किसके लिए हैं? आत्मा के लिए हैं। लेकिन ये आत्मा के गुण नहीं है, ये गुण किसके रहेंगे? बुद्धि के उत्पाद और प्रकृति के ही गुण रहेंगे। अब आप अगर धर्म की परिभाषा देखें, वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या होती है? तो वास्तव में धर्म की परिभाषा जब आप देखोगे तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का जो गुण है वही उसका धर्म है। अगर वो अपने गुण से रहित हो जाए, अगर वो अपने गुण से भिन्न हो जाए तो उसका धर्म समाप्त हो जाएगा। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, अगर अग्नि में जलाने की क्षमता नहीं है तो वो फिर अग्नि नहीं कहलाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जल का धर्म है सींचना, अगर जल में सींचने की क्षमता नहीं रहेगी तो फिर उस जल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय कि जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, उस तत्व का अस्तित्व उसके धर्म के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ हमें इस रूप में समझना चाहिए कि संसार में जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों वाले जो पदार्थ हैं, तीनों प्रकार की जो इनके अंदर गुणात्मकता, त्रिगुणात्मकता की उपस्थिति है, उस त्रिगुणात्मकता की उपस्थिति ही
धर्म आदि भावों का कारण बनती है। इसके अलावा आत्मा जो है उसका धर्म के लिए कोई संबंध नहीं है। आत्मा के लिए धर्म का प्रयोजन होता है, धर्म के लिए आत्मा का प्रयोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे का अगला प्रसंग हम लोग कल रखेंगे। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।